चलिए आगे आप सब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो अपना चल रहा था पटवारी का टॉपिक अनुपात। तो हम आज टॉपिक करेंगे अनुपात का पार्ट चौथा। तो मैं एस के शर्मा आप सभी का मैथ्स अड्डा चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज के सवाल पे। तो आज का पहला सवाल ये है कि राम दो धनों को अपने चार पुत्रों ए बी सी तथा डी में क्रमशः 4:3:2:1 में तथा 5:6:7:8 में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है? देखिए कई सवाल ऐसे आते हैं कि इसमें अमाउंट नहीं दिया होता अपने को, जैसे पहला धन दुगना है। अब देखो अगर मैं ये लाइन दी है कि यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना है, अगर ये लाइन नहीं दी होती, सीधा अपने से ये पूछा होता कि सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है, तो हम सवाल को ज्ञात नहीं कर पाते। अब मान लो हमसे ये पूछे कि ए के पास कितना धन है, तो ध्यान रखना कोई भी अगर फिक्स वैल्यू अपने पास में नहीं है तो फिक्स मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अपने पास में यहाँ कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है कि कितना अमाउंट है, केवल हमें इतना बताया गया है कि दूसरा धन जो है पहले धन से दुगना है। तो हम इसमें इतने ज्ञात कर पाएंगे कि धन ज़्यादा किसको मिलेगा और कम किसको मिलेगा। चलिए, तो पहला जो अमाउंट बांटता है वो बांटता है 4:3:2:1 में। दूसरा जो बांटता है वो बांटता है 5:6:7:8 में। देखो हम कैसे बांटते हैं धन को, जितना अनुपात है उसके बराबर अमाउंट को रखते हैं और वहां से हम क्या करते हैं, एक अनुपात का मान निकालते हैं। तो ये टोटल अमाउंट कितने होते हैं, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26। अब देखो ये 10 है और अगर ये 20 होता तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि साफ साफ लिखा होता कि दूसरा धन पहले धन से दुगना है। तो ये जो अमाउंट था हम जोड़ देते, लेकिन अपनी कंडीशन यहाँ सही नहीं है। यहाँ 10 है, यहाँ 20 तो नहीं है, 26 है, होना क्या चाहिए 20। अब देखो या तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको मैं 2x मान लेता हूँ। x मान लिया, इसको मैंने 2 के दुगना है। या फिर कोई ऐसी संख्या मान लो कि यहां वाली संख्या 10 से कट जाए और यहां वाली संख्या 26 से कट जाए और ये अमाउंट इससे आधा हो, मतलब ये क्या हो, इससे दुगना हो। कोई अमाउंट मान सकते हो आप। तो मैं ये मानता हूं कि देखो 26 है, 10 तो कोई भी सुनने वाली संख्या से कोई भी सुनने वाली संख्या है वो 10 से कट जाएगी। तो हमें देखना है 26। मैं करता हूं कि 26 है वो 260, 26 से 260 पूरा कटेगा। तो इस अमाउंट को मान लेता हूं मैं 260। ठीक है, क्यों? क्योंकि 26 से पूरा, आप कुछ ही मान सकते हो, 130 मान सकते हो, जो मर्जी मान सकते हो जो 26 से कटे। अब ये 260 है तो जायज सी बात होगा, तो ये कितनी होगी, 130 होगी। क्यों? अगर मैं इसको 260 मानूंगा तो ये कितनी होगी, 130। क्यों? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि दूसरा धन है वो पहले धन से दुगना है। मैं फिर से कहता हूं आपको कि इसमें फिक्स मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिक्स मान तो अपने पास में है ही नहीं। या तो हम x मान के या फिर अपने पास से कोई संख्या मानेंगे, तो हम इतना ही ज्ञात कर पाएंगे कि ज़्यादा किसको मिलेगा और कम किसको मिलेगा। तो यहाँ 130 माना तो 10 अनुपात का मान 130 है। तो 10 1 का मान कितना आएगा, 13। यहाँ से मैं बांट लेता हूँ, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। 13 चौका 52, 13 3 39, 13 2 26 और 13 1 13। यहाँ 26 अनुपात का मतलब 260, तो 1 अनुपात का मतलब कितना आएगा, 10। तो 50, 10 छिक्का 60, 10 दाया 70 और ये हो जाएगा 80। यहाँ मिलेगा 102, ए को कितना हो जाएगा 102, ये हो जाएगा 93, ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 99। तो इसने पूछा है कि ज़्यादा धन किसको मिलेगा, तो ए को मिलेगा। अपना उत्तर आ गया 102। तो अपना दूसरा सवाल कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी 1:2 में है। उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह 2:3 में है और दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। इससे पहले वाला सवाल हमने किया था
तो देखो इसमें भी क्या करना है अपने को, फिक्स मान तो दिए ही नहीं, पूर्ण पृथ्वी है कितनी, सिंपल दे दिया भी, थल और पानी इस अनुपात में है, अर्ध गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ये है, और दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात ज्ञात करना है। तो सिंपल अनुपात तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपने को दिया है कि थल और पानी 1:2 में है। 1 और 2 कितना होता है, 3। इसलिए मैं ये मान लेता हूं कि जो संपूर्ण पृथ्वी है वो 300 है। कितनी है, 300। इसमें 100 तो पानी हो गया और 200 क्या, सॉरी 100 थल हो गया और 200 क्या हो गया, पानी हो गया। अब देखो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भाग होते हैं और दोनों क्या होते हैं, आधे आधे होते हैं। अगर हमने पूरी पृथ्वी 300 की मानी, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध भी 150 होगा और दक्षिणी गोलार्ध भी कितना होगा, 150 होगा। हमने पूर्ण पृथ्वी 300 की मान ली, 300 के हिसाब से पूरी पृथ्वी थल 100 है और पानी कितना है, 200। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि दोनों पार्ट 2 गोलार्ध होते हैं, उत्तरी और दक्षिण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 150 उत्तर में है और 150 क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। 150 उत्तरी गोलार्ध में है और इसका अनुपात दिया हुआ है 2:3 और दक्षिण का ज्ञात करना है। तो 2:3 दिया हुआ है थल और पानी, 2 और 3 कितना, 5, और 5 का मान कितना है उत्तरी गोलार्ध में, 150। तो 1 का मान कितना आएगा, 150/5, 1 का मान आएगा 30। अब देखो थल कितना है, 2 है, 2 अनुपात है, तो 30 दूआ 60, तो 60 तो थल है। और उसके बाद में पानी कितना है, पानी का मान 3 है, 1 का मान 30, तो 3 का मान 30 दिया 90। ये हो गया अपना कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध पर। 60 और 90 150, 60 पर थल है और 90 पर क्या है, पानी। अब दक्षिण गोलार्ध सिंपल सी बात है, हमने ये पढ़ा था कि पूरी पृथ्वी पर थल, पूरी पृथ्वी पर थल 100 है और पानी है वो 200 है। उत्तर में थल कितना है, 60, तो दक्षिण में थल कितना बच गया, 40। सिंपल सी बात है, क्यों, पूरा 100 है, उत्तर में 60। अब दूसरा देखिए, पूरा पानी कितना था, 200, उत्तर में कितना है, 90। इसका मतलब दक्षिण में पानी कितना बच गया, 110। हमें तो इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो 10 से 10, अपना उत्तर आ जाएगा 4:11। ये रहा अपना 3 नंबर सवाल। ये कह रहा है कि 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है। तब प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 1:40 है। यदि कुल किराए की वसूली 11,000 रुपये है तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूल की गई किराए की रकम में कितनी होगी। अब देखो कुल किराया हम कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल सी बात करूं भी, मैं कह दूं कि एक कोई बस है या गाड़ी, उसमें 40 बंदे बैठे हैं, 40 बंदे बैठे हैं और एक बंदे का जो किराया है वो 30 रुपये है। एक बंदे का जो किराया है वो 30 रुपये है। अब मान लो हमें ये ज्ञात करना है कि कुल किराया कितना होगा, तो किराया 40 रुपये है और बंदे कितने बैठे हैं, 30। इसका मतलब उस बस में से हमें कितना किराया मिलेगा, 1200 रुपये। तो कुल किराया कितना मिलेगा, 1200 रुपये। सिंपल सी बात है, क्योंकि किराया किससे कैसे होगा, संख्या भी, कितने बंदे बैठे हैं और किराया कितना है, गुणा करेंगे तो कुल किराया आ जाएगा अपने पास में। चलिए अब इसी सवाल की बात करते हैं। ये कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय 2 श्रेणी है, प्रथम और द्वितीय। सबसे पहले इसने किराए का अनुपात दिया है, किराए का अनुपात दिया है। हम ये मान लेते हैं कि प्रथम श्रेणी का किराया है वो 4 रुपये है और द्वितीय श्रेणी किराया है वो कितना है, 1 रुपये है। 4:1 में दिया है। उसके बाद में ये उसने बोला है यात्री भी, कितने यात्री बैठे थे। तो मैं ये मान लेता हूँ कि प्रथम श्रेणी में तो 1 बंदा बैठा हुआ था और द्वितीय श्रेणी में कितने बंदे बैठे हुए हैं, 40, क्योंकि 1 अनुपात हमें क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। पहले किराया अनुपात दिया तो मैंने ये मान लिया कि पहले का प्रथम श्रेणी किराया 4 रुपये है और दूसरे का 1 रुपये, और यात्री पहले में बैठे हैं 1 और सेकंड में बैठे हैं 40। अब इसने क्या बोला अपने को, यदि कुल किराया वसूला गया 11, टोटल किराया कितना लिया अपने, 11,000। ये कह रहा है 11,000।
अपने हिसाब से देखते हैं। देखो प्रथम श्रेणी किराया कितना है 4, यात्री कितने बैठे 1, तो 4 को 1 से गुणा करूं, इसका मतलब 4 रुपए अपना पहले श्रेणी से किराया आया। दूसरी श्रेणी में किराया कितना है 1 रुपए, लेकिन बंदे कितने बैठे हैं 40, इसका मतलब 1 को 40 से गुणा करूं, किराया कितना आया 40। पहली श्रेणी से हमें 4 रुपये किराया आया और दूसरे से हमें आया 40 रुपये का, इसका मतलब हमने टोटल कितना किराया लिया भाई 44। हमारे हिसाब से, अनुपात के हिसाब से हमने 44 रुपये किराया लिया, लेकिन सवाल में ये बोल रहा है कि 11,000 रुपये किराया आया। हमारे हिसाब से 44 है और सवाल के हिसाब से 11,000, मतलब अपना 44 है वो किसके बराबर है 11,000 के बराबर है। यहां से हम क्या निकालेंगे, एक अनुपात का मान निकालेंगे, तो 11,000 बटे में 44, सिंपल काटे दो, 11 से 1000 बारी कटेगा, 11 चौके 44 और ये कट जाएगा 250 बार, मतलब एक अनुपात का मान कितना आया 250। और हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम श्रेणी का मान कितना है 4, एक का मान कितना 250, तो 4 का मान कितना आ जाएगा 1000, तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा 1000 आएगा। ये रहा अपना 4 नंबर सवाल कि एक व्यक्ति 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े सफेद मोजों का ऑर्डर दिया। काले जोड़ों का मूल्य सफेद जोड़ों के मूल्य का दुगना है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले और सफेद जोड़ों की संख्या में परस्पर अदला बदली कर दी, जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। मौलिक ऑर्डर में काले और सफेद मोजों की जोड़ी का क्या अनुपात था। सिंपल बात कर रहा है कि 2 जोड़े के मोजे ले रहा है, काले और सफेद, काले 4 हैं, सफेद का पता नहीं। फिर कह रहा है कि इसने सिंपल सी बात कर दी कि जो अपने पास में काले जोड़ों का जो मूल्य है वो सफेद से दुगना है, कालों का मूल्य सफेद से दुगना है, और आपस में जब बिल चेंज कर दिया, संख्या चेंज होगी, तो अपना बिल है वो 50% बढ़ जाता है, पहले जितना होना चाहिए था उससे 50% बढ़ जाता है। तो मौलिक ऑर्डर मतलब शुरू में जो ऑर्डर था उसके हिसाब से हमें काले और सफेद मोजों की जोड़ी का अनुपात ज्ञात करना है। एक तो इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं, दूसरा हम देखो जैसे मान लो पहले अपने सिंपल करते हैं कि अपने पास में काले और सफेद 2 मोजे हैं, इसे मैं मान लेता हूं 4, तो इसको मान लेता हूं मैं x। ये सफेद का पता ही नहीं अपने को। अब ये कह रहा है कि काले जोड़ों का मूल्य है सफेद से दुगना है, मतलब काले जोड़ों का अगर 2 रुपये है तो सफेद का 1 है। आप कितने ही रुपए मान लो, बस कंडीशन इसको 2 मानेंगे तो यहाँ 4 होना चाहिए, अगर यहाँ 4 मानेंगे तो यहाँ पे 8 होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। चलिए, तो अगर मैं इस हिसाब से बिल बनाएं अपन, तो यहाँ रुपए लग गए 4 दूआ 8 और यहाँ लगे x, टोटल जोड़ दिया 8 + x, ये अपना बिल बनना चाहिए था। 8 + x रुपए अपना बिल बनना चाहिए था सही कंडीशन के हिसाब से, लेकिन गलती क्या कर दी क्लर्क ने, संख्या चेंज कर दी। मतलब काले वाले तो उसने x कर दिए और सफेद वाले उसने क्या कर दिए 4 कर दिए। सवाल में ये बोल रहे ना संख्या अदली बदली कर दी, मतलब रेट तो वही लगा दिया लेकिन संख्या चेंज कर दी। तो यहां काले का क्या रेट था 2 और सफेद का क्या रेट था 1, तो यहां लग गए 2x और यहां लग गया 4 रुपए। बिल बन गया अपना, ये बनना चाहिए था 8 + x और बना कितना 2x + में 4। अब देखो हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। सवाल में क्या लिखा है, बिल में 50% की वृद्धि होगी, जितना था उसमें 50% की वृद्धि होगी। कहने का मतलब अपना जो बिल था 8 + x, उसे मैं 50% बढ़ाऊंगा तो वो हो जाएगा 150/100, और 150% कितना बन जाता है इसका 2x + में 4 बन जाता है। सिंपल सी बात है, पहले जितना बिल था उससे 50% बढ़ गया, मतलब पहले 100% था तो अब 150% हो गया। तो पहले वाले का 150% निकालेंगे, कितना आया 2x + 4, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि इतना बड़ा। अब इसको हल कर लेते हैं, 50 3 150, 50 2 100, तो 2 का गुणा इनसे करेंगे
सो 3 का गुणा इनसे करेंगे तो 8 3 24 प्लस में 3x 2 दूआ 4x प्लस 4 दूआ 8। इस 8 को मैं यहाँ लेके जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 16। 3x यहाँ जाएगा माइनस, कितना बचेगा x, तो x का मान कितना आ गया 16 आ गया। मतलब काले कितने थे, काले थे 4 और सफेद हमने कितने माने थे, सफेद माने थे हमने x और x का मान कितना आ गया 16। तो काले 4 थे, सफेद 16 है, तो अनुपात बना लो, कितना आ जाएगा 1:4 अपना उत्तर आ जाएगा। ये तो हो गया अपना बेसिक से कर लें। तब अब देखिए अगर हमें मान लो ऑप्शन से करना हो, सिंपल ऑप्शन दिए, ऑप्शन से करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं ऑप्शन से हमें कैसे कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है अपना वो इसने दिया है 4:1। देखिए सिंपल सी बात ये है कि इसमें हम ये मानते हैं कि काले 4 हैं, सफेद 1 है, सिंपल। तो काले का रेट 2 है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से 4 दूआ 8 और सफेद का रेट 1 है, तो 1 × 1 1, तो 8 रे कितना बना 9 रुपये बना। अब पहले संख्या 4:1 थी, तो अब संख्या किस में हो जाएगी 1:4 में। सवाल में ये तो बोला है ना संख्या चेंज कर रहा है, रेट तो वही है। तो यहां रेट कितना था 2, तो कितने रुपए आए 2। यहां रेट कितना था 1, कितने बनेंगे 4, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। अब देखो पहले ऑप्शन के हिसाब से 9 रुपए से कितना रुपए हो रहा है 6, घट रहा है, लेकिन अपने हिसाब से क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए। देखो पहले ऑप्शन के हिसाब से पहला रेट 9 आया, दूसरा 6 आया, लेकिन सवाल के हिसाब से क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए। तो हम क्या करते हैं 1:4 को लेते हैं। अगर मैं 1:4 को लूंगा तो पहले अमाउंट कितना आएगा 6 और दोबारा कितना आएगा 9। पहले कितना था 6, दोबारा कितना आया 9, तो बढ़ के आया ना, और बढ़ना कितना चाहिए 50%। अब देखो 6 का 50% 3 होता है, कोई भी संख्या का 50% होता है उसका आधा, तो 6 का 50% कितना हुआ 3 और 6 3 कितना हो गया 9। दोबारा देख लो, मैंने पहला ऑप्शन माना 4:1, ये काले जोड़े हैं, ये सफ़ेद है। कालों का मूल्य दुगना है तो 4 दूआ 8, सफ़ेद का कालों का 2 माना, सफ़ेद का 1, तो 1 रुपये, टोटल रुपए कितने हुए 9। फिर सवाल में बोल रहा कि संख्या चेंज कर दी, तो पहले जो 4:1 में थी वो अब किस में होगी 1:4 में होगी। रेट तो वही होगा 2, तो 2 1 2, यहाँ 1 तो 4, तो 4 और 2 कितने हुए 6 हुए। पहले कितने थे 9, लेकिन अब कितने हो गए 6, घट रहे हैं, लेकिन सवाल के हिसाब से क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए। तो पहले जो हमने 4:1 लिया था, अब हम 1:4 ले लेंगे, तो 1:4 लूंगा तो ये पहले 6 आएगा, फिर कितना आएगा 9। तो अपना कंडीशन तो सही है कि बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 6 का 50% कितना होता है 3 होता है, तो 6 और 3 कितने हो गए 9। इसका मतलब अपना उत्तर कितना आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो अपना अगला सवाल ये रहा अपना 5वां सवाल। ये कह रहा है कि सभी पुरुष व महिलाओं में बांटी गई सैलरी 8:5, सब में सारे पुरुषों को 8 रुपये मिले, सारी महिलाओं को 5 रुपये मिले, जबकि एक पुरुष व एक महिला की सैलरी 4:3 में है। एक पुरुष और एक महिला को 4 और 3 मिलते हैं, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात बताना है। अब एक सिंपल सी बात ले चलें, मैं कहता हूं कि सभी पुरुषों को 400 रुपये मिले, कोई अलग सवाल की बात करते हैं, सभी पुरुषों को 400 रुपये मिले। मैं कहता हूं कि एक पुरुष को 100 रुपये मिलते हैं, सारे पुरुषों को 400 मिले, एक पुरुष को 100 रुपये मिलते हैं, तो सिंपल सी बात है कितने पुरुष हो जाएंगे 4 पुरुष हो जाएंगे। टोटल सैलरी और जितनी एक को मिलती है उसकी सैलरी का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी संख्या आ जाएगी। सिंपल सी बात है, वही इसी सवाल के अंदर बात कर रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि पुरुष और महिलाएं, ये कह रहा है कि सभी पुरुषों को 8 रुपये मिलते हैं और सारी महिलाओं को 5 रुपये मिलते हैं। अब एक पुरुष को 4 रुपये मिलते हैं, मतलब कितने पुरुष हो गए 2। एक महिलाओं को 3 रुपये मिलते हैं, तो ये कितनी हो गई 5/3। देखो हमें अनुपात ज्ञात करना है और मैंने कहा था कि अनुपात है वो इस कंडीशन में नहीं होगा, तो ये तो सही है, लेकिन इसके बटे में कितना आ गया 3 को उठाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे और यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे, तो 3 दूआ 6, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 5, तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा
6:5 आ जाएगा, मतलब 6 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना है।